मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की भारा जो पाठ 12 है, वो है अनु की डायरी। उस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ की हेडिंग जो सुनते ही आपको लगता है कि अनु की डायरी राइटिंग के बारे में आपको पता चलता है। डायरी राइटिंग मतलब क्या है? जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को हम एक जगह पे उसको संभाल कर रखते हैं, उसी को हम डायरी राइटिंग कहते हैं। एक किताब में हम उसको दिनचर्या करके, जो आप कह सकते हो डेली आपका रूटीन क्या है वो भी होगा, या हर रोज़ आपके साथ क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप एक नोट करके रखते हो, उसी को हम डायरी राइटिंग करके कहते हैं। पर इस पार्ट में, इस डायरी राइटिंग में अनु नामक एक लड़की अपनी डायरी में बहुत विशेष संगति को बता रही है। जैसे कि आप इस पाठ को आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पाठ किस विषय पर आधारित है करके आपको पता चलेगा। तो इसमें से मैं थोड़ा सा एक छोटा वर्ड्स में बताना चाहती हूँ। जैसे कि इस पाठ में अनु नामक लड़की अपनी लाइफ में होने वाली, मतलब अपने घर में होने वाले कुछ घटनाओं को देखकर वो सोचती है, आजकल के ज़माने में लड़का लड़की में भी अंतर मानते हैं। मतलब बोलते हैं कि लड़का हर तरीके का काम कर सकता है पर लड़की नहीं कर सकती है। लड़का अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा काम नौकरी कर सकता है, बाहर जा सकता है। लड़कियों को पढ़ाने का क्या ज़रूरत है, लड़कियां कहाँ जाकर काम करेगी, ऐसे सब कुछ कुछ क्या बोलते, कन्फ्यूजन का एक चीज़ है। उन सब कन्फ्यूजन को ये कहानी का, ये पार्ट का आखिर में आपको पूरा का पूरा अच्छे सा एक कंक्लूजन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आज के ज़माने में होने वाले जो चीज़ों के बारे में भी है, पर आजकल तो वो तो बहुत कम है, क्योंकि हर हर जगह पे आप देख सकते हैं लड़कियां अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है, लड़कों के समान होकर वो अपने काम कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अनु की डायरी में है। एक छोटी सी एक लड़की है, उसके घर में जो काम करती है, उस लड़की की जो ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में उसने अपने डायरी में लिखा है। तो बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं हमारी पाठ की तरफ से। तो ये पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लेसन बहुत लेंदी है और एक जस्ट फॉर एक स्टोरी है, डेली डेली लाइफ में क्या हो रहा है करके। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई करके हर रोज़ में क्या क्या वो नया चीज़ देख रही थी, या क्या कैसे कैसे उसके साथ हो रहा है, या उस लड़की जो काम वाली लड़की थी उसकी लाइफ में होने वाली जो भी बदलाव है, उन सब चीज़ों के बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा है। तो चलो बच्चों, अभी हम अपने पाठ शुरू करते हैं। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70 है। तो शुरू करते हैं। 6 जुलाई की बात थी। आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी। कौन? अनु। ठीक है, क्योंकि अनु लेसन डायरी राइटिंग वही कर रही है। तो क्या हुआ, घर में बैठकर वो अपने गृह कार्य का मतलब है होमवर्क कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ घर का काम करने आई है। देखिए, यहीं पर आपको पता चलता है क्या हुआ है। यहाँ पर सीमा नामक एक औरत जो उनके घर पे काम करने के लिए आती है, नौकरानी है। हम जो काम करने के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं? नौकरानी कहते हैं। नौकरानी अपनी 10 वर्षीय, 10 साल की एक लड़की, मतलब 10 साल की उसकी जो बेटी है, उस बेटी को लेकर घर की काम करने के लिए आई है। मैं पुनः अपना गृह कार्य करने लगी। रानी भी मेरे पास ही बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा रानी बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गृह कार्य पूरा करने लगी। जैसे कि अनु
अनु को उसकी माँ जो खाना खाने के लिए बुलाती है वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी। देखा तो वापस आकर देखा तो क्या हुआ, जो रानी नामक जो लड़की है, जो नौकरानी की बेटी है, वो बहुत उत्सुकता से, मतलब बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हो सकता है उसने पहली बार किताब देखा होगा या उसको किताबें पढ़ना बहुत पसंद होगा। जैसे ही कुछ नया किताब मिल जाता है उसको बहुत उत्सुकता से, मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली वो उसको पढ़ने का आदत हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या कर रही थी, बहुत इंटरेस्ट से वो किताबों को देख रही थी। इन सब चीज़ों को अनु देख रही थी, पर उन्होंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जो होमवर्क जो कर रही थी उस काम पर उसने ध्यान दिया। 7 जुलाई, देखिए नेक्स्ट डे, ये डे का फर्स्ट डे का हो गया। नेक्स्ट डे 7 जुलाई, आज फिर रानी अपनी माँ के साथ काम करने आई। मन में सोचा कि देखूं आज वह क्या करेगी। थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में गई तो देखा रानी मेरे बस्ते में से किताब निकालकर बड़े उत्सुक से पन्ने पलट रही थी। मैं चुपचाप कमरे में घुसी। मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए। बोली, दीदी, मैं तो बस ऐसे ही देख करके, मतलब जैसे कि उसको अनु को पता चल गया, मतलब थोड़ा बहुत वो इंटर किताबों की तरफ थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थी। उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते ही उसने सोचा कि चलो ठीक है, आज अगले दिन सोच रही थी चलो आज देखती हूँ वो आज भी किताब को खोल के देखती है क्या करके। क्योंकि जस्ट एक सिंपल से एक चीज़ मैं एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है, मतलब उनके पेरेंट्स को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, गरीबी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, उस उन सब वजह से बच्चों को पढ़ाई लिखाई से वो लोग सब क्या करते हैं, नुकसान, मतलब क्या बोलते हैं, फेलियर। उनको जो कुछ पढ़ने लिखने के लिए कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, और ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते। पर कुछ बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा चांस मिलता है। पेरेंट्स लोग कितने भी फीस भर के कितने भी बड़ा स्कूल में भेजने के लिए तैयार रहते हैं, पर उनको पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर रहते हैं। पर वही दूसरी जगह पर एक बहुत गरीब बच्चा हो सकता है, उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, पर क्या करे, उसके पास पैसा नहीं है, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे सिचुएशन आप देख सकते हैं ना। तो उसी तरह अनु को भी देखना था रानी का आज कैसी रहेगी, आज भी वो किताबों को देखेगी या क्या करेगी करके, उसके भी थोड़ा बहुत देखने का उत्साह थी। तो इसीलिए उसने क्या किया, जानबूझकर उस कमरे में वो आई नहीं। तब आकर देखा तो रानी क्या कर रही थी, धीरे से जो अनु की बस्ता बस्ता मतलब बैग से किताबें निकल कर बहुत इंटरेस्टिंगली एक एक पन्ना मतलब पेजेस पलट पलट कर देख रही थी। जैसे ही अनु ने उसको देखा और अचानक से डर गई और बोला कि नहीं दीदी, ऐसे ऐसे मैं कुछ किताबें देख रही थी करके उसने झूठ बोल दिया। मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर मुझे बताओ क्या तुम्हें पढ़ना आता है। उसकी आंखें मानो बुझ सी गई। मुझे उसके बिना कुछ कहे कि उत्तर मिल गया था। देखो, वो कहती है, पूछती है कि क्या हुआ, वो डांटती नहीं है उसको, तो मेरे बस्ते में से किताब क्यों निकाला करके डांटा नहीं। उसने बोला कि क्यों तुमने मेरे बस्तों से किताब निकाला, क्या तुम्हें पढ़ने का इंटरेस्ट है क्या करके उसने पूछने लग गई। स्कूल में पढ़ोगी, मैंने फिर पूछा। सुनते ही रानी की आंख में चमक आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब भी हो गई। देखिए वो क्या, अनु क्या करती है, अनु रानी से पूछती है स्कूल जाओगी, तुम्हें स्कूल में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तुम्हारी इंटरेस्टेड टू गोइंग टू स्कूल करके पूछती है। तो ऐसे पूछते ही रानी का आंखों में चमक उड़ गई, मतलब खुशी खुशी के मारे उसका आंख चमकने लग गया। ठीक है, एक मुहावरा है, आंखों में चमक आ गई, वो एक मुहावरा है। आंखों में चमक आना मतलब किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना या बहुत इंटरेस्टेड चीज़ों को जब बोलते हैं तब वैसे बात हो जाता है। माँ के साथ काम कौन करेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसने कहा। तभी रानी की माँ ने आवाज लगाई और वह चुपचाप उसके साथ चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या रानी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? देखो, जैसे ही वो स्कूल जाओगी करके पूछते, उसका आंखों में तो चमक तो उठी है, साथ साथ में थोड़ा बहुत निराश भी वो हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसे बातचीत होते होते बीच में उसकी रानी की माँ उसको आवाज देती है। आवाज मतलब काम करने के लिए बुलाती है, बुलाते ही वो वहां से चली जाती है।
तब अनु को समझ में आता है, क्या मतलब मेरी उम्र की लड़की, मतलब अनु की उम्र की लड़की होगी रानी। वो सोचती जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, जैसे मैं खेलती हूँ, वैसे ये लड़की को भी खेलने का अधिकार नहीं है क्या, उसका कोई राइट्स नहीं है क्या, करके वो सोचने लग जाती है। तो नेक्स्ट दृश्य है 8 जुलाई। जब मैं बड़ी बेसब्री से रानी की प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे ही रानी आई मैंने उससे फिर पूछा, रानी यदि तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगी? रानी की आंखें फिर चमक उठी थी। बोली, हाँ हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ूंगी, पर माँ को कौन समझाएगा। 8 जुलाई को क्या होता है, फिर से अनु पूछती है कि तुम्हारी माँ से, माँ के साथ में हम बात करने से तुम स्कूल जाओगी क्या, तुम्हें स्कूल में जाने का इंटरेस्टेड है क्या, करके पूछती है। तो बोलती, हाँ दीदी, मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे तो जाने के लिए बहुत पसंद है, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, तो पर मेरी माँ को समझाने वाले कौन हैं। इतने में ही रानी की माँ ने आवाज लगाई, रानी जरा जल्दी काम कर ले, घर जाकर तुम्हें खाना भी बनाना है। तभी रानी की माँ क्या आवाज देती है, रानी जल्दी जल्दी काम करो, तुम मेरे साथ काम करने के लिए इधर आई हो, अपने जल्दी जल्दी काम निपटाओ और घर में जाके तुम्हें खाना भी बनाना है, करके बोल के उसकी माँ बोलने लगती है। अच्छा माँ कहकर रानी फिर जल्दी जल्दी काम करने लगी। मेरे मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं रानी की माँ से बात करेगी। माँ की बात सुनकर मेरा मन में उम्मीद की किरण जागी। क्या हो जाता है, ऐसे दोनों का आपस में बातचीत होते वक्त रानी की माँ उसे आवाज देती है, आ जाओ बेटा, तुम्हें काम करना है और घर में जाके भी काम करना है, करके। तो इन सब चीजों को देख के अनु को बहुत बुरा लग जाता है, तो बहुत उदास हो जाती है। उसकी उदासी को अनु की माँ देखती है और पूछती है कि क्या हो गया बेटी। तो वो बताती है ऐसे ऐसी बात है, करके। तो उसकी माँ बोलती है, तो चिंता मत करो, मैं रानी की माँ से बात करूंगी, करके। 9 जुलाई की बात है। आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा, तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? उसने हंसकर कहा, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? ये तो यहाँ पे बीबी जी करके दिए हैं, बीबी जी भी हो गए या भाभी जी करके कहते हैं, जो सिस्टर करके, क्या भाभी, अत्ती के करके जो आप लोग कहते हो कन्नड़ा में, तो भाभी कहते हैं। यहाँ पे बीबी जी दिए है, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? घर का कर्जा कैसे चलेगा? घर का कर्जा कैसे चलेगा? वो बोलती है, देखिए बीबी जी, अभी रानी स्कूल चली जाएगी तो कैसे होगा? हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर का कर्जा भी थोड़ा बहुत आसानी से चल जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी कमाती है, थोड़ा बहुत मैं भी कमाती हूँ, तो हमारे लिए खाने पीने के लिए कोई नुकसान नहीं होगा, तो खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी ना, करके बोल के। तो बाद में भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा है, देखिए उसकी माँ क्या कहती है, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा है? लड़कियां तो पराया धन होती है, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियां भी उतनी ही प्यारी होती है जितनी की बेटे। देखिए रानी की माँ की सोच विचार की ऐसे क्यों है, क्योंकि वो अनपढ़ है, ठीक है, अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, और इतनी सारी, मतलब आजकल की दुनिया में जो क्या हो रहा है, लड़कियां क्या कुछ कर रहे हैं, इतनी अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्षेत्रों में अपने नाम कमा रही, उन सब चीज़ों से वो थोड़ा बहुत अनजान थी, ठीक है, थोड़ा बहुत अनजान थी। तो उसकी वजह से वो बोल रही कि जो लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, लड़कियों तो पराया धन मतलब शादी करके वो दूसरे घर में ही जाने वाली है, मतलब अपने फुल लाइफ टाइम वो अपने दूसरों के घर में, मतलब अपने ससुराल में वहाँ पे सर्व करेगी, तो मायके के लिए कोई फायदा नहीं है, करके वो बोलती है। उससे तो हमारा वंश तो नहीं बढ़ेगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। जो अनु की माँ कहती है, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, आजकल की लड़कियां बहुत ऊंचे ऊंचे काम कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, करके बोल के। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में ही मदद करना ही है, और पढ़ाई लिखाई का काम लड़कों का। वो क्या कहती है, लड़कियों का काम केवल घर का कामों में मदद करना ही है, तो पढ़ाई लिखाई का काम सिर्फ
लड़कों का है करके कहती है। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई है। डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, अपने हर क्षेत्र की चुनौती को बखूबी पूरा किया है। तुम भी रानी को स्कूल भेजो। जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। देखो उसकी माँ कितने अच्छे से समझाती है। उसकी माँ क्या समझाती है, लड़का लड़की सब कुछ एक समान है, उनमें से कोई डिफरेंसेस नहीं, दोनों समान हैं। जो आप सुने होंगे, जो लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ करके जो है नारा है, फेमस नारा है ना, उसका मतलब क्या है, लड़कियों को बचाइए, मतलब लड़की बच्चा होने से कोई अफसोस करने का ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को बच्चा होने से अच्छा ही बात है। और उनको पढ़ाइए, जितना अच्छे से पढ़ाओगे तो वो उतने अच्छे से देश का उन्नति भी होगा करके। इवन वो लड़की, एक लड़की पढ़ने से क्या होगा, अपने घर वाले सब, घर में रहने वाले सभी को एजुकेटेड करेगी, जहाँ जाएगी वहाँ पे भी सभी लोगों को एजुकेटेड करती जाएगी करके। और क्या कहती है, डॉक्टर हो या इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर, शिक्षक टीचर्स बन सकते हैं या मंत्री, कोई पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आजकल आप लड़कियों को देख रहे हैं। लड़कों के समान होकर लड़कियां भी वहां पर उन सब क्षेत्रों में काम कर रही है और अपना नाम रोशन कर रही है। स्कूल भेजो उसको, स्कूल भेजो, वहाँ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो और तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अच्छे से पढ़ लिख कर कौन से भी अच्छे नौकरी में लग गई, कुछ हो गया तो तुम्हारे जो फाइनेंशियल कंडीशन, जो तुम्हें जो मुश्किलें हो, उसका भी निवार मिल जाएगा और कुछ अच्छा काम करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी करके वो कह रही है। रानी की माँ बोली, ठीक है बीबी जी, मैं आज ही इसका दाखिला किसी सरकारी स्कूल में कराती हूँ। रानी की माँ क्या कहती है, ठीक है, वो मान लेती है। जो अन्नू की माँ जो कहती है उन चीज़ों को मान लेती है और कहती है, ठीक है भाभी जी, मैं क्या करूँगी, आज ही मेरी बेटी का कौन से भी एक गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कूल को एडमिशन कराऊंगी करके। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया। उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसका पैर जमीन पर पड़ना मतलब ये एक मुहावरा है, एक मुहावरा है, मतलब बहुत खुश होना करके, ठीक है। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को नहीं दोहराएगी। मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूंगी। अन्नू क्या सोचती है, जो मैंने जो कोशिश की है, जो उसको पढ़ाने का कोशिश की है, माँ को समझाया है, माँ ने रानी की माँ को समझाया, ये सब कोशिशों की वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि रानी की माँ तैयार हो गई। रानी को स्कूल भेजने के लिए वो तैयार हो गई। इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और क्या, मैं आज निश्चिंत होकर मैं सो सकती हूँ, बिना किसी चिंता से मैं आज सो सकती हूँ, क्योंकि आगे की ऐसी गलतियाँ और कोई भी दोहराना नहीं चाहिए। लड़कियां सिर्फ घर की काम काजों में ही मदद करनी चाहिए करके इन सब सोचों को हटानी चाहिए। इन सब सोच सही नहीं है, गलत है। जो लड़कियां हर क्षेत्र में अपने नामों को रोशन कर सकती है और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से वो भी निभा सकती है करके, ये इस कहानी से, इस पाठ से हमें सीखने को मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक आजकल की जो ज़माने में जो होने वाले, या जो आजकल तो आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हर तरफ हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी नाम रोशन कर रही है। पर आज भी भारत देश की कुछ जगह में ऐसी रिवाज है जो लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, तो थोड़ा बहुत बड़ी होते हैं उनको शादी करके बेच देना है। आज भी इस भारत देश में ऐसी बहुत सारी रिवाजें हैं, तो लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, लड़कियां काम नहीं कर सकते बाहर जाके, वो पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करने के लिए उनको एक चांस भी नहीं दिया जाता है। इन सब चीज़ों से हमें बाहर आने चाहिए। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, उनसे देश का अभिवृद्धि ज़रूर होगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारी पाठ समाप्त होती है। इसकी संबंधित तो कुछ कक्षा कार्य मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
फिर से एक बार इस पाठ को संपूर्ण तरीके से पढ़िए। इनमें से मुहावरा है, शब्दार्थ है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है जो सीखने के लिए, नए नए वर्डिंग्स भी है, उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।